हाँ पढ़ा गया था। आपके पास जवाब है? नहीं ना भाई। तो 4 सवाल का जवाब। फातिहा पहली बार किसने किया? सलाम किसने पढ़ा? उर्स किसने मनाया? क्या सवाल हुआ? आप ये तीनों सवाल का जवाब जानते हैं? नहीं। सीख जाइएगा, जिंदगी भर काम आएगा कि नहीं आएगा। तो जितने मर्द बैठे हाथ उठाइए, दिल से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसका दामन ख्वाजा का दामन, यारी से पाक का दामन। तेरे महबूब और तेरे महबूब बंदों की याद में जो तेरे बंदे आज तक और अभी तक बैठे हैं महफिल में, उसकी हाजिरी को कबूल अता फरमा। यहाँ से 3 सवाल का जवाब देते हैं, फिर हम तकरीर शुरू करेंगे। अभी बता दे रहे हैं, अभी तकरीर नहीं कर रहे हैं, अब सिर्फ सवाल का जवाब है। पूरे बिहार और झारखंड मिलाकर, कुछ साल पहले झारखंड अलग हुआ हम लोगों का, पूरे बिहार और झारखंड मिलाकर सबसे बड़े अल्लाह के वली कौन है? मालूम है आप लोग को? नहीं मालूम? खाली लूडो खेलेगा पबजी, कहाँ से मालूम होगा मेरे? पूरे बिहार और झारखंड में सबसे मिला के सबसे बड़े अल्लाह के वली हैं हुजूर मखदूम बिहारी, हुजूर शरफुद्दीन यहया मुनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और उन्होंने अपनी जिंदगी में 1700 किताबें लिखी। कितनी किताबें? 1700 किताबें। उन 1700 किताबों में से एक किताब का हवाला आज मैं बताऊंगा। और 1700 किताबों में एक किताब में मखदूम बिहारी जो हवाला देते हैं, उस हवाला जिस किताब से दिया मखदूम बिहारी ने, उस किताब का नाम है तफसीरे ज़ाहिदी। याद रखिए सब नाम। किताब का क्या नाम है? तफसीरे ज़ाहिदी। तफसीरे ज़ाहिदी किस किताब का नाम है? तो इमाम ज़ाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 50 तफसीर की किताबों को इकट्ठा किया और उसके दिल को निकाला और एक किताब में जमा किया और उस किताब का नाम रखा तफसीरे ज़ाहिदी। और जब तफसीरे ज़ाहिदी मुकम्मल हो गई तो मदरसे के खास शागिर्द अपने बच्चे को बुलाया और कहा, बेटा किताब को लो और समंदर में जाकर डाल दो। बच्चा दिल का सच्चा सीने में दबाया, दौड़ा दौड़ा चला, मगर रास्ते में एक मौलवी नुमा आदमी मिला है, काला शर्ट, पानी पी गया यहाँ पानी। आप लोग को भी किसी जाना है? ये उठता बैठता कोई आदमी ना, तो मेरे को टेंशन होता है, इसलिए जाना है भाई तो चल दे। एक आदमी होगा या 1000 आदमी होगा या 1,00,000 आदमी होगा, मौलाना कादरी उसी रंग में बोलेगा। मैं जानता हूँ कि किसी दुनियादार की बात नहीं करता हूँ, मदीने के अहमद मुख्तार की बात करता हूँ। जब तफसीरे ज़ाहिदी मुकम्मल हो गई तो इमाम ज़ाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शागिर्द से कहा, बेटा लो किताब और समंदर में जाकर डाल दो। रास्ते में एक मौलवी नुमा आदमी मिला, मौलवी नहीं, जुमला गौर कीजिएगा, रात कल दिन में फतवा मत लगाइएगा किसी को। मौलवी नुमा आदमी मिला, उसने कहा, बच्चा तू कहाँ चल रहा? ये क्लास का टाइम है, दरसगा का वक्त है, पढ़ाई का वक्त है, कहाँ? बच्चे ने कहा, ये मेरे उस्ताद की किताब है, उस्ताद ने हुक्म फरमाया है समंदर में जाकर डाल दो। अब मौलवी नुमा आदमी जवाब क्या दे रहा है? तुम्हें पता है कि तेरा उस्ताद इमाम ज़ाहिद कितने काबिल है? बोला मुझे मालूम है। बोला ये किताब कितने सालों में उन्होंने लिखी है? तो शागिर्द ने जवाब दिया 16 सालों में। कितने सालों में? 16 सालों में तफसीर ज़ाहिदी को इमाम ज़ाहिद ने तरतीब दिया था। कहा 16 सालों में? कहा कहे बेटा बता, जब तेरा उस्ताद 16 सालों में इस किताब को तरतीब दिया तो लफ्ज़ ब लफ्ज़, सतर ब सतर, वर्क ब वर्क, जिल्द ब जिल्द सब तेरे उस्ताद को याद हो गए होंगे। बच्चे ने कहा बिल्कुल। कहा तेरे मदरसे में दर्जे हिफ्ज़ का बच्चा है? कहा हाँ। बोला कै साल में हाफिज बनता है? कहा बहुत तेज रहा तो साल भर में, उससे जरा कम रहा तो 2 साल में, उससे जरा कम रहा तो 3 साल में, और एकदम खत्म शुद्ध की मंजिल में रहा तो 4-5 साल। मगर हाफिज बनता है।
कहे बेटा जब तेरे उस्ताद ने 16 सालों में तफसीर साहिदी लिखी तो पूरी किताब याद हो गई होगी। कहा तेरा उस्ताद कंजूस है, बखील है, वो नहीं चाहते हैं कि जैसे हम बड़ा मौलाना है वैसे ये किताब मुताला करके सब बड़ा मौलाना हो जाए। ए बेटा तू बड़ा मौलाना नहीं बनना चाहता? कहा कहे काम कर, किताब घर ले जा, ताक पे रख दे और इमाम ज़ाहिद से जाकर कह दे कि किताब को समंदर में डाल दिया। बच्चा था ना, घर गया, ताक पे रखा और दौड़ा दौड़ा इमाम ज़ाहिद की बारगाह में गया, इमाम ज़ाहिद को सलाम किया। इमाम ज़ाहिद ने फरमाया बेटा समंदर में किताब डाल दिया? बच्चे ने कहा हुजूर डाल दिया। अब इमाम ज़ाहिद का जवाब सुनो, सुन लीजिए लो। इमाम ज़ाहिद ने फरमाया बेटा अरे तू क्या समझता है कि इन आंखों से इमाम ज़ाहिद सिर्फ हुजरा देख रहा है? अरे ज़ाहिरी आंखों से हुजरा देख रहा है, दिल की आंखों से वो जगह देख रहा है जहां तूने किताब रखी है। अल्लाह अकबर, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, किताब लो, डालो क्यों नहीं? बच्चा बोला हजरत एक मौलवी मिल गया। कैसा? ऐसा ऐसा कभी पहले देखा नहीं, पहली बार। इमाम ज़ाहिद फरमाते मौलवी नहीं था, ऐसे ही रूप आधारों करने वालों के लिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्न शैताना लिल इंसाने अदुव्वुम मुबीन, जिससे इंसान को बचने का हुक्म है। बेटा जा। लड़का दौड़ा दौड़ा घर गया, किताब को लिया, इमाम ज़ाहिद की बारगाह में हाजिरी दी। इमाम ज़ाहिद ने फरमाया बेटा जाओ समंदर में किताब डाल दो। अब बच्चे ने सीने से किताब लगाई है और कह रहा है अब किसी की नहीं सुनेंगे, किताब समंदर में डालेंगे, अब किसी की बात नहीं मानेंगे, समंदर में किताब डालेंगे। अब जब समंदर के किनारे बच्चा गया है तो क्या देखता है? तमौज उठा, लहर बनी, अचानक समंदर के अंदर से एक हाथ लंबा हुआ और बच्चे की गोद से किताब को उचक लिया। हाथ समंदर के अंदर, बच्चा हैरान, समंदर से इतना लंबा हाथ कैसे? अभी बच्चा सोच ही रहा था, दोबारा तमौज बना, लहर उठी समंदर में और हाथ बाहर निकला और बच्चे की गोद में किताब। अब जब बच्चा किताब लिया तो बड़ा हैरान है शाहजाद भाई, एक कतरा पानी नहीं, एक नुक्ता मीठा नहीं, एक सतर हटी नहीं, किताब बिल्कुल गर्म है। लड़का बड़ा परेशान है, या अल्लाह मेरी आंखों के सामने किताब समंदर के अंदर गई है और पानी से भीगी नहीं किताब है। सीने से लगाया, दौड़ा दौड़ा गया, सलाम किया और अपने उस्ताद इमाम ज़ाहिद को किताब पेश किया। हुजूर लीजिए, समंदर में डाल दिया बेटा? हुजूर डाल दिया। क्या हुआ बेटा? ऐसा ऐसा हुआ। अब इमाम ज़ाहिद ने पहला वर्क पलटा है, मुस्कुराने लगे हैं। दूसरा वर्क पलटा तो अपने सर को झुका दिए। तीसरा वर्क पलटा, मुस्कुराने लगे। चौथा वर्क पलटा, फिर से झुका दिया। बच्चे ने कहा समंदर लेकर किताब गए, ऐसा ऐसा वाकया और माजरा हुआ, आपको लाकर दिए हैं तो कभी मुस्कुराते हैं, कभी सर झुकाते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी सर झुकाते हैं। क्लियर कट मामला कीजिए और ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हम पागल हो जाएंगे। इमाम ज़ाहिद ने फरमाया तो सुन लियो कि 16 साल की मेहनत से जो मैंने किताब लिखी थी, समंदर जब तूने डाला बेटा तो इस वक्त इस समंदर में खिज़र अलैहिस्सलाम मौजूद है। सही का निशान देखता हूँ तो दिल झूम जाता है, गलत का निशान देखता हूँ तो शर्म से सर झुक जाता है। ये मैं घंटों तकरीरें करता हूँ, देखने में पतला दुबला जरूर हूँ, मगर 1.25 घंटे के बाद ये हुसैनी का खून गर्म होता है और ये बड़ा लंबा वाक़या है। खाली किताब की अहमियत के लिए मैं आपको सुना दिया, फिर अगर जिंदगी ने वफा किया, फिर कभी आपने याद किया या कहीं मुलाकात हो गई तो मुकम्मल बात होगी।
उसी किताब से तफसीर ज़ाहिदी से मखदूम बिहारी नकल फरमाते अपनी किताब। अब क्या नकल फरमाते ये मुझे सुनाना है। क्या फरमाते मखदूम बिहारी कि नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे चाहने वालों, मानने वालों, मेरे आशिकों, सारी जिंदगी से जब मैं पर्दा कर जाऊं तो मुझे गुस्ल देना, मुझे कफना देना, हुजरे आयशा में रख देना, उखरुजू इलैया, सब तुम लोग बाहर हो जाना, हमारा चार यार आएगा, जिब्रील आएगा, मिकाईल आएगा, इसराफील आएगा, मलकुल मौत आएगा, सल्लू अलैया, मुझ पे सलातो सलाम पढ़ेगा। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने क्या फरमाया, मुझे तैयार करना, मुझे आयशा में रख देना, मेरा चार आ आएगा, जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, मलकुल मौत क्या करेगा कि सल्लू अलैया, मुझ पे सलातो सलाम पढ़ेगा। नबी पे सबसे पहले सलाम किसने पढ़ा? बोलो ना यार, फरिश्तों ने। किसने पढ़ा? फरिश्तों ने। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग को मालूम है सरकार जब दायरे जिंदगी से पर्दा फरमा गए तो कई दिनों के बाद उनको दफन किया गया सरकार को, मालूम है? नहीं मालूम है? तब 3 दिनों के बाद पीर को सरकार पर्दा फरमाए और चार शम्बा यानी पूत को देखा किया गया। मालूम है क्यों? झगड़ा हो गया मक्के वालों में, मदीने वालों में और फिलिस्तीन वालों। मक्के वालों का कहना था नबी पैदा हुए मक्के में, मक्का ले जाएंगे। फिलिस्तीन वालों का कहना था पैदा हुए मक्के में, मगर पहला सजदा मुस्तफा ने बैतुल मुकद्दस की जानिब किया, इसलिए मुस्तफा को बैतुल मुकद्दस ले जाएंगे। लेकिन मदीने वालों का कहना था जब मदीना आ गए तो हम लोग जाने नहीं। 3 दिनों तो रखा रहा, तो 3 दिन हुआ क्या इसको हमें बताना। 3 दिन हुआ क्या? और ये सारा वाक़या मखदूम बिहारी बता रहे जी। 3 दिन हुआ क्या? तो सुनो क्या हुआ। सरकार का जनाजा रखा हुआ है, समझ में बात आ रही है? और सरकार का जनाजा 3 दिन तक झगड़ा ये होता रहा। अब मखदूम बिहारी फरमाते हैं कि जनाजा तैयार करके हुजूर आयशा में रखा गया तो जॉब पर जॉब, काफिला दर काफिला, पहले कुरैश वाले, फिर मर्द, फिर औरतें, फिर बच्चे लोग आते गए और नबी की बारगाह में सलाम पढ़ते गए। और सलाम पढ़ने वालों में कौन है? अबू बकर सिद्दीक, फारूक आज़म, उस्मान गनी, सुन्नूरैन, मौलाए कायनात। किसी की मां ने दूध पिलाया है तो जवाब दे मौलाना कादरी को। अगर सुन्नी सलाम पढ़ के गलत कर रहा है तो नबी का जनाजा सामने रखा है, सलाम अबू बकर ने भी पढ़ा था, फारूक आज़म ने भी पढ़ा था, उस्मान गनी ने भी पढ़ा था, मौला अली ने भी पढ़ा था। और सलाम पढ़ने का अच्छा एक चीज बताइए, हम लोग सब नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं यार। अगर आप लोगों को कोई पूछ दे कि आप लोगों के नबी की जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई, मालूम है आप लोग? नहीं मालूम? बताइए, कितने अफसोस की बात है, मालूम है किसने पढ़ाई? बहुत सही बेटा, इधर अरे माशाअल्लाह, मेरे नबी की जनाजे की नमाज किसी ने नहीं पढ़ाई। अरे पढ़ाता कौन? मेरा मुस्तफा खुद इमामुल अंबिया है। सारे नबी की इत्तिबा करें तो नबी की जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? सब नमाज कोई नहीं पढ़ाया मगर सलाम सब पढ़ा। एक नुक्ता बयान कर दूं और दिमाग ताजा हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा सवाल का जवाब। लोग कहने लगे मदीने वाले सजाद भाई कि नबी के आयशा के हुजरे में नबी का जनाजा शरीफ है, मगर वहां जाओगे तो करोगे क्या? तो एक बूढ़े ने कहा, हर जमाने में बूढ़ा तेज होता है, ये बूढ़े को गाली मत, हाँ बूढ़ों का मजाक ना उड़ा, बल्कि बूढ़ों के पास बैठा करो, अच्छी बात सीखने को मिलेगी, तजर्बा मिलेगा। एक बूढ़े ने कहा, वो देखो हुजरे आयशा से कौन बाहर आ रहा है? मौला अली आ रहे हैं, पीछे बीबी फातिमा आ रही है, दाएं जानिब इमाम हसन है, बाएं जानिब इमाम हुसैन है। अरे चलो ना मौला अली से पूछ लेंगे, जो मौला अली किए होंगे वही हम सब करेंगे। कौन मौला
और जब लोगों ने पूछा मौला अली क्या किए, बोला वही किया जो नबी ने कहा, सल्लू अलैया, जाओ नबी पे सलाम पढ़ो चलो। अब मेरे पूरी दुनिया के ठेकेदारों से ये मौलाना कादरी का सवाल है, और चल रहा है यूट्यूब का चैनल, लाइव चला रहे हैं, पूरी दुनिया देखेगी। मेरे सवाल का जवाब दे कोई भी, क्या जो सलाम लोगों ने पढ़ा सो के पढ़ा, बैठ के पढ़ा, जलसे में पढ़ा, या रुकू में पढ़ा, या सजदे की हालत में पढ़ा? अरे जिसने भी नबी पे सलाम पढ़ा वो खड़े खड़े पढ़ा। अल्लाहू अकबर। और नबी फरमाते हैं कि 73 जमात होगी, हक जमात वही होगी जो मेरे अल्लाह उसके रसूल के फरमान पे चले और मेरे बाद मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चले। तो ये सहाबा ने सलाम पढ़ा तो सुन्नी मुसलमान पढ़ रहा है। और 3 दिन जब गुजर गए, सुनिए और से मेरी तरफ देखिए, इतनी कीमती बातें आपको दोबारा शायद मिले न मिले। एक जुमला भी खिसक जाएगा तो मेरा नुकसान नहीं होगा, जिंदगी भर का आपका नुकसान होगा। जब गुजर गया सरकार को 3 दिनों के बाद जब सुपुर्दे खाक किया गया, हजरत फारूक आजम मयान से तलवार निकाले और मजजूबों की तरह घुमाने लगे। जो कहेगा मेरा नबी मर गया हम काट डालेंगे, जो कहेगा मेरा नबी मर के मिट्टी में मिल गया हम मार डालेंगे। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ना भाई ना, कौन कहता है कि हमारा नबी मर गया? माज़अल्लाह, हम सबका नबी ऐसा कलेमा देकर गया जो कलेमा बता रहा था, ये ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक कोई नहीं सिर्फ एक अल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, कलेमा बता रहा है मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बास कदामत, खाजा करामत और अहले सुन्नत जिंदाबाद। नारे तकबीर। सलाम का जवाब मिल गया कि नहीं? बोल रहा भाई, सलाम का जवाब मिल गया। अब 2 सवाल का जवाब हमको देना है ना भाई? अब सुनिए क्या होता है। अबू बकर सिद्दीक से फारूक आजम ने अर्ज किया है, ए अबू बकर सिद्दीक मेरे बड़े भाई, अब मुबल्लिग़ इस्लाम कौन बनेगा, अब कौन देखेगा? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, मौलाना साहब ना भाई ना, ये बारे नबूवत बारे खिलाफत हमसे नहीं संभाला जाएगा, हम नहीं संभाल पाएंगे। तो हजरत उमर फारूक ने कहा आपके इनकार करने से क्या होगा, ये लतीफ इशारा मुस्तफा देकर गए हैं। अब वो कैसे? तारीख का पन्ना पलट कर देखिए, काबे के अंदर की सफाई हो रही थी, अंदर मुस्तफा थे, साथ में मौलाए कायनात थे। सुभान अल्लाह। मौला अली ने फरमाया किया, या रसूल अल्लाह आइए मैं आपको कांधे पे उठा लेता हूँ, उसको उतार लाइए। नबी ने फरमाया ना अली ना, बारे नबूवत को तू संभाल न सकेगा। मगर हिजरत की रात आप जब थे साथ साथ, रहमतों की हो रही थी बरसात, ए अबू बकर मेरे भाई, तो नबी ने आपसे कहा ए अबू बकर मैं थक गया, मुझे कांधे पे उठा लो। तो आपने नबी को उठाया या नहीं? अबू बकर ने कहा उठाया था। कहा जो नबूवत की बोझ संभाल ले, नबी को कांधे पे उठा ले, किसकी मजाल है आपके सामने खलीफे अव्वल बनेगा। इसीलिए खलीफे अव्वल आप होंगे। फारूक आजम ने अपना हाथ अबू बकर सिद्दीक के हाथ में दिया और बैतो खिलाफत का मामला शुरू हो गया। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि पीरी मुरीदी कहाँ से चालू है, पढ़ोगे तब ने पता चलेगा। हिंदुस्तान में दैनिक जागरण में जवाब मिला। सोचने की बात है भाई, नबी के पर्दा फरमाने के बाद सारी जिंदगी के बाद खिलाफत का मामला शुरू हुआ अबू बकर सिद्दीक फारूक आजम से।
अबू बकर सिद्दीक के हाथ में फारूक आजम ने अपना हाथ दिया और बैतो खिलाफत का मामला शुरू हो गया। कई दिन चला मालूम है? कई दिन चला? 9 दिनों तक। कई दिनों तक? 9 दिनों तक। और सरकार का जनाजा पाक के दिन रखा था। कई दिनों तक? तो 9 और 3 बोलो ना यार।